हेलो दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने आज राहुल गांधी का मच अवेटेड हाइड्रोजन बॉम्ब या एच फाइल्स को लेकर किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, जहां उन्होंने हरियाणा विधानसभा इलेक्शंस को लेकर बात की। ये पहला मौका नहीं जब उन्होंने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके पहले उन्होंने महादेवपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की थी। इसके बाद उन्होंने अलंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरीके से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके वोट डिलीशन की एप्लीकेशन डाली जा रही है उसकी बात की थी। और आज उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी से होते हुए बाकायदा एक विधानसभा इलेक्शन 2025 में जो हरियाणा में हुए थे उसको लेकर बात की, किस तरीके से वहां पर 2 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स में से 25 लाख फेक वोटर्स, यस 25 लाख यानी 1 आउट ऑफ 8 या 12.5% फेक वोटर्स की बात की। आपको पता होगा हमारे देश में इलेक्शंस का मार्जिन 2 to 3% एट द मैक्स होता है। ऐसे में 12.5% अगर फेक वोटर्स की बात वो कर रहे हैं तो इलेक्शंस का अपने आप में कोई मतलब ही नहीं बचता है। तो दोस्तों, पिछली बार की तरह उन्होंने आज भी वही प्रोसीजर्स बताए, किस तरीके से हाउस नंबर 0 जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को रजिस्टर करने के लिए, जिनके आप एड्रेसेस को वेरीफाई ही नहीं कर सकते। या फिर उन्होंने बात की किस तरीके से एक ही एड्रेस पे बल्क वोटर्स को रजिस्टर किया गया है, जो एक मीम मटेरियल है कि किस तरीके से ब्राजीलियन मॉडल का फोटो इस्तेमाल किया गया, जिसके अलग अलग नाम थे और उसने 22 जगहों पर उसके नाम रजिस्टर्ड थे वोटिंग के लिए। लुब्बे लुबाब हम जहां खड़े हैं कि इस तरह के रेवलेशन के बाद, और जो पहली बार नहीं बाकायदा बार बार हो रहा है, और सिर्फ राहुल गांधी ने, इससे पहले आदित्य ठाकरे ने कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में वोट चोरी को लेकर एक बड़ा एक्सपोजे किया। कुंदर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर मैगजीन्स ने एक बहुत बड़ा एक्सपोजे किया। इन सब के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल नहीं आता है, कोई हाई लेवल इंक्वायरी नहीं बैठती है, या अगर यह भी नहीं साबित किया था कि राहुल गांधी जैसे लोग गलत हैं या उस तरह की मैगजीन्स गलत हैं, तो ऐसे में एज नॉर्मल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, जब एक व्यक्ति हार्ड डेटा और हार्ड एविडेंस के साथ ये बात साबित करने की कोशिश कर रहा है किस तरीके से इलेक्शंस को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, तो जनता के पास कोई विकल्प नहीं बचता है कि वो सही कह रहे हैं। ऐसे में जिस तरह के रिबटल्स आते हैं वो काफी हास्यास्पद होते हैं कि भाई आप कह रहे हो कि एक ही आदमी का नाम 22 जगह रजिस्टर्ड है या 100 जगह रजिस्टर्ड है, तो एक ही दिन में 100 बार वोट कैसे कर सकता है? ये अपने आप में फालतू का लॉजिक है, फालतू बात है, ये बात कहीं नहीं जा रही है। सवाल ये कि 22 जगह उसका नाम रजिस्टर्ड है तो उसके बाद अथॉरिटी है कि वो वोट कर सके 22 जगह, उसने 5 जगह भी वोट की तो फेक वोटिंग हो गई। या इस तरह की बातें कि आपको कैसे पता कि जिन जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में गलत है उन्होंने बीजेपी को ही वोट किया हो, कांग्रेस को भी वोट कर सकते हैं। ये अपने आप में फालतू की बात है, ये बात कहीं नहीं जा रही है। सवाल ही ये है कि इलेक्शंस को लेकर बनाई जाने वाली वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल रोल्स ही पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज है और इस रूप में इलेक्शन की चोरी की जा रही है या वोट की चोरी की जा रही है। या इस तरह की बात कि इलेक्शन हारने के बाद ये तो अंगूर खट्टे हैं वाली बात हो गई, आपके बीएलओस बैठ के उस समय क्यों नहीं देखते किन लोगों के फेक एडिशंस हैं। ये किया नहीं जा सकता बीएलओस के द्वारा, क्योंकि बीएलओ अपने बूथ पर जो लोग आ रहे हैं वोट देने उनका नाम चेक कर सकता है। अगर उसी व्यक्ति का नाम किसी और बूथ पर रजिस्टर्ड है तो वहां का बीएलओ देख सकता है, और ये बीएलओ आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हैं। एक सेंट्रलाइज वोटिंग लिस्ट के माध्यम से ही हो सकता है, जो इलेक्टोरल पार्टीज को इलेक्शन से 2 या 3 दिन पहले हमारे सामने। इसके बाद क्या विकल्प बचते हैं, हम क्या कर सकते हैं इसको लेकर कंसर्न सिटीजन? फिलहाल कोई इसका एक रेडीमेड सोल्यूशन नहीं कि क्या किया जाए। आप ये भी नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ना छोड़ दे, ये भी कोई विकल्प नहीं होगा, वरना लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनका कार्डर बेस, उनका मास बेस पूरी तरीके से टूट जाएगा। हमारे सामने जो फिलहाल उपलब्ध रास्ता दिखता है, किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को देखा जाए, अधिकतम लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए, चर्चा का माध्यम बनाया जाए, और ये उम्मीद की जाए कि इन चर्चा के माध्यमों से जो पब्लिक प्रेशर पड़ेगा इस पब्लिक डिस्कोर्स से, कंसर्न अथॉरिटीज जाएंगी और इसको लेकर सही कोर्स ऑफ एक्शन लेंगी। दोस्तों, अगर आज सही मौके पर इन चीजों को चेक नहीं किया गया तो हमारी डेमोक्रेसी में जो भी कुछ छोटी मोटी चीजें हमें बची हुई हैं, जिसमें सबसे अहम चीज है राइट टू वोट, अगर वो हमारे हाथ से छिन गया तो सही मायने में हमारी आजादी एक कॉम्प्रोमाइज आजादी हो जाएगी और हमारा देश कई 100 साल पीछे चला जाएगा।